हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था। मैंने बताया था आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का और कॉन्सेप्ट बताए थे। इसमें हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। ये दोनों टाइप थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहती है इसमें, तो इसलिए अलग अलग मैंने बनाया इसका। तो वो भी देख लेना, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। और मेरा नाम क्या है, इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है वो, लेकिन रोहित नाम है मेरा। ठीक है, चलो जी। अब क्या कर रहे हैं हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो मैं आऊंगा फॉर्मूले पे आऊंगा और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पर भी बताना जरूरी है। तो कुछ टर्म आपको बताने के लिए, वो टर्म ये है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सॉल्वेंट क्या होता है, एक आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट क्या होता है। और इस केस में सॉल्यूशन यूज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी तो पता तो होना ही चाहिए। ये तीन टर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। मैं आऊँगा क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, पहले चुपचाप सुनो। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है, अब इस एग्जांपल से समझा दूंगा। एक ही एग्जांपल से तीनों चीजें। ये ग्लास है, एक ग्लास ये नहीं है, इसके अंदर मान लो पानी है। ग्लास के अंदर क्या है, पानी। ठीक है, तो इसमें रखा हुआ है क्या, पानी। सुनते जाओ, ये तीनों टर्म अभी क्लियर हो जाएंगे। अब इस पानी के अंदर मान लो, मैं इसी एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये सॉल्ट डाला हमने, ये सॉल्ट के पार्टिकल है, सॉल्ट डाला, नमक डाला। तो जो चीज हम डालते हैं, जो अभी नमक हम घुमाएंगे तो घुल जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। जब नमक पानी में पूरा मिल जाता है और वो जो घोल बन जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सुनते जाओ। और ये जो जो चीज हम डालते हैं, जैसे इस केस में हमने सॉल्यूट डाला और जो घुल रहा होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो यानी कि सॉल्यूशन तो हो गया पानी और नमक का घोल। सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्ट। और सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें हम घुलते हैं। किस में, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। किस में घुल रहे हैं, पानी में घुल रहे हैं, तो सॉल्वेंट हो गया वाटर। ये इस एग्जांपल से आप तीनों चीज समझो। दोबारा रिपीट करता हूँ। सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज हम डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, इस केस में वाटर के अंदर, घुलने के लिए, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और जो चीज घुलती है जैसे कि वाटर, वो है सॉल्वेंट। और जो बन के सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों टर्म है। दिस इज द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस। अब आते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, या इस पे जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देख लो पहले आप। सबसे पहले तो तुम लोगों को है ना फॉर्मूले की बड़ी चुल रहती है, तो फॉर्मूला देखो तुम। फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी का, ये है सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन में आएगा आपके कि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला सीधे सीधे सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 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 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये है आपका सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला। अब ये देखो, कंसंट्रेशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बताया था, उसके फॉर्मूले से बस इतना डिफरेंट है कि उसमें नीचे यहाँ पर कंसंट्रेशन वाले में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता था, वहां होता था अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। वो देख लेना अगर आपको समझना है। पर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे बेस अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस टाइप के आएंगे सीधे। ठीक है, समझ आ गई ना बात सॉल्युबिलिटी की। तो देख लेते हैं भाई, चलेगा। ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, पढ़ो भाई। 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। ये आ गया ना, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ द सॉल्यूट। फॉर्मूला ये रहा हमारा, बस इस फॉर्मूले में डालते जाओ। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब दे रखा क्वेश्चन में 4 ग्राम, तो बस इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ मैं, देखो। तो सॉल्युबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि ये क्वेश्चन में 4 ग्राम लिख दिया भाई, 4 ग्राम अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डालते हैं और जो घुलता है। तो यहाँ पर क्या है, वो वाटर है, और उसका कितना अमाउंट है, 40 ग्राम लिखा हुआ है ना, 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो नीचे आ गया 40 ग्राम इंटू 100। बस ये फॉर्मूले में डाला और कुछ भी नहीं किया मैंने, इंटू 100। बस सॉल्व कर दो इसको, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। 1 0 से 1 0 गया, ये 4 से 4 गया, तो 10 आ गया। और सॉल्युबिलिटी ग्राम में निकलेगी 10 ग्राम। तो इसका आंसर है 10 ग्राम। सॉल्युबिलिटी आ गई 10 ग्राम। अच्छा, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार, ये 40 ग्राम वाटर तो लीटर में होता है, ग्राम सिर्फ यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है। तो आपका ग्राम में दे रखा है, आप ग्राम में करो। ये मत कंफ्यूज होना कि वाटर लिक्विड है तो लीटर में होना चाहिए, नहीं। ग्राम में दे रखा है क्वेश्चन में, आप ग्राम में निकालो और आपका सॉल्युबिलिटी का आंसर आ गया ग्राम में। और कंसंट्रेशन किस में निकलती है,
सॉल्युबिलिटी तो ग्राम में निकल के कंसंट्रेशन निकलता है परसेंटेज में, ठीक है, वो अलग वीडियो में बना रखा है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं सॉल्युबिलिटी के कैसे आएंगे न्यूमेरिकल। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पोटेशियम नाइट्रेट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 32 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच सॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 66 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन जो हमारा ये बेसिक फॉर्मूला है ना उससे पूरा नहीं होगा, आप कंफ्यूज जाओगे। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ, मैंने जानबूझ के लिया क्वेश्चन ताकि आपको डिफरेंट चीजें समझ नहीं आए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, यही होता है सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट ये है आपका। अब देखो इसमें क्या है, हम ये नॉर्मल फॉर्मूले से यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप पढ़ो, यहाँ पर कह रहा है कि 32 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि सोल्यूट है वो 100 ग्राम पानी में घुल जाता है। अच्छा ध्यान रखो यहाँ पर एक ये टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी मैं अलग से वीडियो बना रखी है वो देख लेना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वो ये होता है कि मान लो कोई भी ऐसे ग्लास है, मान लो उसमें पानी है, तो इसमें कोई भी हम सॉल्ट डाल रहे हैं तो मैक्सिमम कितना सॉल्ट हम इसमें डाल सकते हैं जो घुलेगा, फिर उसके बाद अगर डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, तो वो जो मैक्सिमम सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ रही बात, इसको मैं अलग से वीडियो बता दूंगा पर यहाँ समझ लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मान लो कोई भी चीज, मान लो नमक का एग्जांपल ले लो, पानी में हम नमक डाल रहे हैं तो मैक्सिमम हम कितना नमक डाल सकते हैं, डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे कि वो पानी में घुल जाएगा। फिर एक पॉइंट तो आएगा ना जब वो घुलना बंद कर देगा, वो जमा हो जाएगा, तो वो जो पॉइंट होता है जहां पर वो घुलना बंद कर देता है, मैक्सिमम अमाउंट वो होता है जब वहां तक वो घुलता रहता है और वो जो सॉल्यूशन बनता है मैक्सिमम अमाउंट का उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए मेरी बात, तो उसी की हम सॉल्युबिलिटी भी मेजर करते हैं। मेजर हम सॉल्युबिलिटी हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मेजर होती है। सॉल्युबिलिटी बेसिकली आसान भाषा में कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट के एग्जांपल से समझो, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट किसी पानी में मैक्सिमम घुल सकता है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 32 ग्राम जो सॉल्ट है ये पोटेशियम नाइट्राइट ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में घुल सकता है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितना बनेगा, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन इसका बनेगा 100 ग्राम तो वाटर हो गया, 100 ग्राम वाटर प्लस 32 ग्राम सॉल्ट, 32 ग्राम सॉल्ट, तो सॉल्यूशन कितना हो गया 100 प्लस 32, 132 ग्राम का सॉल्यूशन रहा होगा। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है ये कह रही है कि 132 ग्राम सॉल्यूशन में 32 ग्राम सॉल्ट आपका सॉल्ट है, 100 ग्राम वाटर है। अब ये कह रहा है कि अगर 66 ग्राम सॉल्यूशन हो, यानी कि 132 ग्राम यहाँ पर 132 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है 32 ग्राम, अगर कह रहा है ये 66 ग्राम सॉल्यूशन है मतलब इसका हाफ कर दो तो कितना ग्राम हो जाएगा 66, तो 66 ग्राम में कितना सॉल्ट होगा, तो 66 ग्राम में 32 का हाफ होगा, जब सॉल्यूशन हाफ क्या है तो सॉल्यूट भी हाफ कर देंगे, तो 32 का हाफ 16, तो इसका आंसर है 16 ग्राम। आई नो समझ रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको ये, लेकिन दोबारा से इसको सुनने की कोशिश करो और अगर आपको दिक्कत हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसको सुनने की कोशिश करो। इसमें प्रॉपर हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, इसमें थोड़ा सा अपने यूनिटरी मेथड बोल लो या कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। क्या किया हमने, सॉल्यूशन क्या होता है 100 ग्राम वाटर और 32 ग्राम सॉल्ट को हमने सॉल्यूशन बोला, तो ये कहा कि इस सॉल्यूशन में 32 ग्राम सॉल्यूट है, तो अगर कह रहा है सॉल्यूशन 66 ग्राम होता है जो कि 132 का हाफ है, तो सॉल्यूट भी उसका हाफ हो जाता। सॉल्यूट पहले 32 था तो 32 का हाफ 16, तो 16 ग्राम ही है वो सॉल्यूट जो इसने पूछा। सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट जो घुल रहा होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इस वीडियो का एंड यहीं पर ही है, यहाँ पर हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा, इससे पहले कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल देखे और इस तरह के न्यूमेरिकल आप देख लो, इसमें थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस भी यूज होता है ना कि सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है। और देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन वाला है ये कंसंट्रेशन में आप वाली जो वीडियो उसमें समझ आएगा जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।